हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जेई मेन 2021 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को यदि आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उससे पहले कवर कर लें। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। Look at question number 1. If the relationship between the subnormal Sn and subtangent St at any point of the curve, okay, आपको एक कर्व गिवन है, इसके किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, हमने क्या निकालना है, सबटेंजेंट और सबनॉर्मल का लेंथ, ठीक है। तो भी पहले आप ध्यान रखें कि सबनॉर्मल, ठीक है, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल क्या होता है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। जिस पॉइंट की बात चल रही है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर हमें ये कैलकुलेट करना है, सही है। तो यहां पर सब नॉर्मल क्या है, एस एन, ओके, और सब टेंजेंट यहां से दिखाया गया है एस टी से, ठीक है, सब टेंजेंट, तो इसका लेंथ होगा भी वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। और हमें ये रिलेशन गिवन है, तो यहां पर हमें पी और क्यू का रेशो निकालना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हमें डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करिए भाई, 2by dy by dx है ना, इक्वल में क्या होगा भाई, 3x प्लस ए का स्क्वायर, ओके। तो जो dy by dx होगा ना, ये बन जाएगा 3 इंटू में x प्लस ए का स्क्वायर y में 2by, सही है, पहली बात, ठीक है। तो हमने इसे निकाल लिया। अब दूसरी बात, हमने क्या निकालना है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और y बाय डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो चलिए निकालिए भाई, पहले आप क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, ठीक है। आप एस एन कैलकुलेट करिए, एस एन यानी कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको y से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा, नीचे वाला y से y कट जाएगा, 3 इंटू में x प्लस ए का होल स्क्वायर बाय में 2 भी बच जाएगा, सही है। चलिए इक्वेशन नंबर 2, अब हमें क्या निकालना है भाई, एस टी यानी कि y बाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो चलिए y बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बन जाएगा भाई, 3 इंटू में x प्लस ए का स्क्वायर बाय में 2by, तो ये पलट जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, 2by स्क्वायर बाय में 3 इंटू में x प्लस ए का होल स्क्वायर, सही है। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सब कुछ निकाल के यहां पुट करना है, ठीक है। तो p बाई क्यू जो बनेगा, ये बनेगा एस टी स्क्वायर बाय में एस एन, ओके। आपको इस एस टी को, इसका स्क्वायर कर दो पहले, और इसे आपको केवल एस एन से डिवाइड करना है, आपको आंसर का पता लग जाएगा, ठीक है। तो एस टी का स्क्वायर जो आपका बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4b स्क्वायर वाई की पावर 4 बाय में, ठीक है, कितना बन जाएगा भाई, 9 इंटू में, ठीक है, x प्लस ए का, ठीक है, 4 पावर बन जाएगी, और बाय में एस एन, ठीक है। तो एस एन क्या होगा भाई, ऐसे पलट जाएगा ये, 3 इंटू में x प्लस ए का होल स्क्वायर, सही है। लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं, हाँ, बाय में एस एन है ना, तो 3 इंटू में, हाँ सही कर रहे हैं। चलिए तो आप देख लो भी आपका क्या बनेगा ये, ठीक है, आप इसे देख लें कि आपका ये क्या बन रहा है। तो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चलिए भाई, ये बन गया, ये 4 दूनी, हाँ ये 8 बन गया, 8/9, सही है, 8/9, ये बन गया b क्यूब, सही है, b क्यूब y की पावर 4, ओके, b क्यूब y की पावर 4। तो एक काम करिए, आप इसे आप ऐसे लिखिए, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूं, ठीक है, ढंग से, तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। 8/9, आप b को अलग कर ले, है ना, तो क्या बन गया, b स्क्वायर y की पावर 4 यानी कि b y स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, ऐसे। और यहां बन गया भाई, अच्छा यहां पे 3 भी बाकी है, चलिए 9 3 27 बन गया ये। अब नीचे क्या बन गया, x प्लस ए की पावर 4, x प्लस ए की, ठीक है, इंटू में x प्लस ए की पावर 2, तो x प्लस ए की पावर 6, सही है। तो अभी आप अगर थोड़ा सा अंदाजा सही लगा पा रहे हैं तो 8/27b, ओके। तो ये बन रहा है भाई b वाई स्क्वायर बाय में x प्लस ए का क्यूब और इस सारे का स्क्वायर, है ना। अब देख लें भाई ये किसके इक्वल है, ये देखिए यहां से रिलेशन निकालिए आप,
बी वाई स्क्वायर है ना, बी वाई स्क्वायर बाई में एक्स प्लस ए का क्यूब, इसको आप इसके नीचे लेकर जाएं तो इक्वल में केवल 1 आ जाएगा, इक्वल में क्या आएगा भाई 1 आ जाएगा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा 8/27 बी इंटू में 1, तो मेरा आंसर सही क्या आएगा 8b/27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है, कैलकुलेशन काफी बढ़िया था इस क्वेश्चन का। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर आपको, ठीक है, सभी पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, सॉरी बताना है वो पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करेंगे, वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, अगर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो उस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो क्या बनेगा भाई, 0 बन जाएगा। तो यहां से आप डेरिवेटिव निकालिए 2y डिवाइड बाई dx, 4a इंटू में x का 1 और देखो साइन का होगा cos x बाई ए है ना, तो जब यहां पर a है, जब इंटू में x बाई का डेरिवेटिव 1/a करेंगे तो a से a कट जाएगा, तो डिवाइड बाई एक्स 0 बन गया, ये सारा 0, 4a 1 प्लस cos x बाई ए, सही है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा भाई 1 प्लस cos x बाई ए इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए cos x बाई ए इज इक्वल टू -1 है ना, तो यहां से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे cos x बाई ए बराबर बनेगा -1 के, तो ऐसे में जो एंगल होगा ना आप पाई ले सकते हैं, बिकॉज cos पाई इज इक्वल टू -1 है ना, अपने को कोई भी एक पॉइंट चाहिए यहां से, तो बच्चों यहां से आपके पास, ठीक है, जो x बाई ए का वैल्यू आएगा ना वो पाई आएगा, सही है। तो अब आप इसको ना इसी इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, आप इसे यहां पर पुट कर दे फ्रॉम 1, क्या बन जाएगा भाई वाई स्क्वायर, एक मिनट इसको मैं रब करते रहो, हाँ फ्रॉम 1, ठीक है, उठा के यहां पुट कर दे कर्व के अंदर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस ए साइन x बाई ए, अब ये जो x बाई ए है ना पूरा क्या बन गया, ये पाई बन गया और साइन पाई क्या बन जाएगा 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना। तो जिन पॉइंट्स की बात चल रही है वो कहां पर लाई करेंगे, पैराबोला के ऊपर लाई करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बन जाएगा। अब यार ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते आपने रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ा हो, तभी आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। देखो भाई x³ - 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, आप एक काम करें, इसको आप fx मान लें, सही है, इसको आप fx मान लें। अब ये जो इक्वेशन है ना ये क्या बन जाएगी, fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स लाइंग इन द इंटरवल 0 to 1, सही है। तो एक काम करिए भैया, आप 0 और 1 के बीच में ना इसके आप 2 रूट मानिए, ठीक है। आप एक काम करिए ना, आप fx इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 के आप 2 रूट मानिए, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, सही है। अब आप ये देखिए भाई क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है, क्या डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है ना। देखो किसी भी, ठीक है, इंटरवल के ऊपर, अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल लाइन, ठीक है, रियल नंबर्स के ऊपर ही, पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है बिटवीन, ठीक है, एवरी 2, ठीक है, रूट्स ऑफ, ठीक है, fx इज इक्वल टू 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ठीक है ना, 1 रूट ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0, सही है। अब fx इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के हर 2 रूट के बीच में कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा f डैश x इज इक्वल टू 0 का। तो आप एक काम करिए, आप f डैश x निकालिए, निकालेंगे आप, क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3, 3 कॉमन ले भाई, क्या बन जाएगा, क्या बन गया ये बन गया x² माइनस 1, सही है। तो x² माइनस 1 बन गया, तो भाई यहां से क्या होगा आपके पास, अगर आप f डैश इज इक्वल टू, ठीक है, वैसे तो चलो अब आपको ये देखिए भाई, आपको इसके रूट क्या मिल रहे हैं, ठीक है, आपको इसके रूट क्या मिल रहे हैं 1 एंड -1, है ना। अब क्या ये इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे हैं, देखो
अल्फा बीटा के बीच में चाहिए आपको ये, है ना, तो बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो के की किसी भी वैल्यू के लिए है ना, जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, कि अगर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के हर दो रूट के बीच में आपका कम से कम एक रूट लाई करेगा, ठीक है, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का, है ना, लेकिन उसके रूट क्या निकल के आए, -1 एंड 1। अब क्योंकि अल्फा बीटा 0 और 1 के बीच में थे, तो जो रूट्स आएंगे उन्हें अल्फा बीटा के बीच में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए, है ना, तो फिर के की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। अब ये बिल्कुल सीबीएसई वाला क्वेश्चन हो गया, ओके, बिल्कुल सीबीएसई वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। एक कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सही है, एक कोन बनाइए भाई, इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर। एक मिनट, देखो आपके पास ना एक स्फीयर है, सही, आपके पास एक स्फीयर है, और उस स्फीयर में आपने कोन इंसर्ट कर दिया, सही है। वैसे तो बहुत सारे कोन बन सकते हैं, बहुत सारे कोन बन सकते हैं, और मान लो ये सेंटर है भाई, ठीक है, ये सेंटर है किसका, स्फीयर का, ठीक है, ए बी सी, इसे आप एम कह दें, इसे आप ओ कह दें, सही है। तो ए ओ का आप क्या मान लें, रेडियस मान लें स्फीयर की, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर। आपने एक स्फीयर फिक्स कर लिया, और उस स्फीयर के अंदर आपने एक कोन इंसर्ट किया, ठीक है भाई, आपने एक कोन इंसर्ट किया। अब आपको क्या बताना है, देखो भाई स्फीयर के अंदर बहुत सारे कोन आ सकते हैं, स्फीयर के अंदर एक कोन ऐसा भी आएगा, एक कोन ऐसा भी आएगा, एक कोन ऐसा भी आएगा, सही है, लेकिन उस कोन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा होगा जहां पर कुछ कंडीशन, है ना, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता लगाना है कि जिस कोन का सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है, वहां पर जो हाइट होगी और डायमीटर जो स्फीयर का होगा उनका रेशो क्या होगा। तो आप एक काम करिए, पूरी हाइट आप क्या मान ले भाई, अरे एक मिनट, पूरी हाइट जो बच्चों आप, ठीक है, जो कोन की हाइट है आप उसे क्या मान ले भाई, h मान ले, और कोन के रेडियस को आप r मान ले। अब आपको ना एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगी, देखो BOM है ना, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है। अब AO क्या है, R है, सही है, तो आपके पास ना जो OM होगा, आपके पास उसका वैल्यू कितना होगा, OM का वैल्यू क्या है, H माइनस R, सही है, तो इन ट्रायंगल OBM क्या बन जाएगा भाई, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, है ना, तो OB जो है वो है R स्क्वायर इक्वल टू OM यानी कि H माइनस R का स्क्वायर प्लस BM यानी कि स्मॉल r का स्क्वायर। तो जल्दी से आप स्क्वायर, एक मिनट, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR प्लस में R स्क्वायर, वो थोड़ा आप वेट करें, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। R स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, 2RH माइनस H स्क्वायर। हाँ देखो भाई, है ना, हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया और वहां से कंडीशन निकाल लिया। अब हमें, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है किसका, कोन का। तो हमारा सॉरी तो बच्चों हमारा जो वॉल्यूम बना है कोन का क्या बनेगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H, है ना। तो अपने पास बच्चों जो R स्क्वायर बन गया ना, वो ये बन गया 2HR माइनस H स्क्वायर, बाहर क्या है H, तो वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, पाई/3 2RH स्क्वायर माइनस H क्यूब। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो करिए भाई डेरिवेटिव, क्या होगा 4RH माइनस 3H स्क्वायर, सही है। 4 मैक्सिमम मिनिमम, जब आप इसे बराबर लेंगे 0 के, तो बच्चों वहां से ना आपके पास जो, एक थोड़ा स्पेस है मेरे यहाँ पर, चलिए यहाँ हो जाएगा, जो अपने पास जो ये आएगा 4H, ठीक है, 4RH, अपने पास यहां से क्या आएगा भाई 4R इज इक्वल टू 3H, सही है। तो अपने पास बच्चों क्या आएगा, हमें निकालना क्या था, हमें, चलो पहले हाइट निकाल लो आप, क्या बन जाएगा भाई, हाइट बन जाएगा 4R/3, है ना, ये बन जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव करें आप,
डबल डेरिवेटिव करते ही, हालांकि वैसे तो एमसीक्यूज के लिए आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको आंसर पता लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4HR, नहीं गलत कर दिया, हाँ यहां से करिए, 4R माइनस 6H है ना। तो अगर ये आप यहां पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगी, यहां पर। अब अपने को निकालना क्या है, कोन का हाइट, है ना, कोन का हाइट बाय में डायमीटर स्फीयर का, ठीक है। तो H बाय R, ठीक है भाई, H को आप पुट कर दें भाई, H क्या है आपका 4R बाई 3, नीचे कितना है 2R, R से R गया, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा भाई, जवाब आएगा 2/3। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन था ये। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर आपको दे रखा है कि अगर a छोटा है b से, b छोटा है c से, c छोटा है d से, और x क्या है कोई भी रियल नंबर, तो हमें लिस्ट वैल्यू बताना है इस फंक्शन का, ठीक है। कौन सा, ये वाला जो f(x) दे रखा है आपको, x माइनस ए का मॉडुलस प्लस x माइनस बी का मॉडुलस, x माइनस सी का मॉडुलस प्लस x माइनस डी का मॉडुलस, ओके। तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल डेफिनेशन ओपन करना है आपको, किसका, ठीक है, इस मॉडुलस का आपको डेफिनेशन ओपन करना है। सबसे पहले आप देखिए क्या बनेगा आपके पास, देखो अगर मेरा जो x है वो a से छोटा है, x लेस देन a, है ना, तो ऐसे में ये जो मॉडुलस है ये नेगेटिव खुलेगा, ठीक है, नेगेटिव खुलेगा भी ऐसे में, माइनस एक्स माइनस ए। और अगर x a से छोटा है भाई तो ये क्या खुलेगा भाई, है ना, ये भी, ठीक है भाई, नेगेटिव ही खुलेगा, ओके। एक मिनट, अगर x छोटा है a से, ठीक है, तो यहां पर जो b है वो a से बड़ा है ना, ठीक है भाई, ये भी नेगेटिव खुलेगा, माइनस, ठीक है, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी। आप एक काम करिए ना, यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूं सोचिए कि मान लो आपके पास ऐसा होता, ठीक है, मान लो आपके पास ऐसा होता, तो अब आप क्या करते, अगर x को 1 से छोटा करते तो क्या होता, ये सारी ब्रैकेट है ना, ये सारे मॉडुलस ऊपर होने के बाद क्या होता, अगर नेगेटिव साइन आता, है ना भाई। तो यहां पर वही तो काम चल रहा है, यहां पर यही काम चल रहा है ना, माइनस एक्स माइनस डी, सही है, जब x क्या होगा a से छोटा होगा, ओके। अब अगली बात, जो x है वो a से बड़ा है, a से बड़ा इक्वल है लेकिन b से क्या है छोटा है, सही है। अब यहां पर देखो, आप इस एग्जांपल में बात चल रही है 2 की, अगर x, ठीक है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, ये नेगेटिव, ठीक है, 2 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये बन जाएगा x माइनस ए, ठीक है भाई, माइनस का x माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस डी। हालांकि जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी ग्राफ की अच्छी है वो वैसे ही से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यही काम अगर यहां पर चलता है ऐसे, है ना, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव भाई, है ना, और ये भी नेगेटिव। अगर x क्या होता भाई, ठीक है, यहां से d से छोटा होता तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस डी, ओके। और अगर ये होता d या d से बड़ा तो सारे पॉजिटिव खुलते भाई, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस डी, है ना, ऐसे खुलता। तो यदि आपकी प्रैक्टिस बढ़ी है तो आप ऐसे खोल लेंगे इसको, है ना, नहीं तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेकर ट्राई करें, ऐसे आपको वैसे ही पता लग जाएगा, आप एग्जाम्पल लेकर ट्राई करें भाई, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, हाँ, अब आपका जो फंक्शन बनेगा ना भाई वो ये बनेगा आपका, ठीक है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस 4x बन गया, ठीक है, माइनस 4x, और क्या बनेगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, अगर आपका x a से छोटा है, a और b के बीच में, तो फंक्शन आपका क्या बनेगा भाई, तो इस x से x कट जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा माइनस 2x, ठीक है, क्या बनेगा भाई
माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, और इसके बाद भाई अगर आपका ये बी और सी के बीच में, ओके, तो यहां पे क्या होगा भाई, अच्छा एक्स 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 ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, है ना। थोड़ा ध्यान से करना आप इसे, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद अगली बार आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़िया हो जाए। तो ये बन जाएगा भाई एक्स से एक्स गया, 2x माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ओके, तो और अगर x डी या डी से बड़ा है तो 4x माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना भाई, ये बन जाएगा। और यदि आप ना इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई, तो बच्चों यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको ना ग्राफ इसका कुछ मतलब इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको इसका ग्राफ जो है भी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ग्राफ का ऐसे। ठीक है, यहां पर पॉइंट आएगा अपना, सबसे पहले यहां पर पॉइंट आएगा ना ए, फिर आएगा बी, यहां पर आएगा सी और यहां पर आएगा डी, है ना। अब आप देख पाएंगे ना कि सबसे जो अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का, है ना, वो यहां पर बनेगा बी और सी के बीच में, है ना, यहां पर बी और सी के बीच में यहां पर फंक्शन का वैल्यू सबसे मिनिमम हो जाएगा, सही है। और बी और सी के बीच में जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है ना बच्चों, ये आएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर देखो, आपको बी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, यदि आपको ए बी के समझ में ए बी के सेंस में समझ नहीं आ रहा, तो आप एक काम करें, x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x माइनस थ्री प्लस मॉडुलस x माइनस फोर, है ना, 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4। आप ये एग्जांपल लेकर ट्राई करें, ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो एक मिनट, क्वेश्चन छूट तो नहीं गया अपना। ओके, ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये भी बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है। द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर p फॉर विच द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। देखो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम क्या होगा, आइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ए पॉइंट ऑफ और ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वो आपको कब मिलेगा, जब आप डेरिवेटिव को बराबर रखेंगे जीरो के, या फिर जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो और वो पॉइंट डोमेन के इंटीरियर पॉइंट हो, है ना। अब क्योंकि जो फंक्शन है ये एक पोलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, सही है। तो यहां पर हमें, ठीक है, जो पॉइंट्स मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर हमें मैक्सिमम मिनिमम का पता चलेगा, केवल वही पॉइंट होंगे जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, बराबर होगा जीरो के करीब। इसे 3x स्क्वायर माइनस 6px प्लस का 3 पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये बन जाएगा अपने पास। चलो इक्वेशन नंबर, चलो इसे 1 बोल देते हैं, सही है। अब आप देखिए इसके, है ना, दिस सेट ऑफ वैल्यूज फॉर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम लाई इन द इंटरवल। अब आप बच्चों देखिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है आप इस बात को। अब इसके जो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम है किस इंटरवल में लाई करेंगे, वो इस इंटरवल में लाई करेंगे, है ना, -2 और 4 के बीच में, ठीक है। तो मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, है ना, दो रूट्स आएंगे, ठीक है, दो रूट्स आएंगे, तो कंडीशन क्या होगी, d ग्रेटर देन 0, और रूट्स जो भी आएंगे वो -2 और 4 के बीच में आएंगे, ठीक है। मतलब पहली बात तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका इसका ये एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये बनेगा एक अपवर्ड पैराबोला, सॉरी, ये -2 और यहां पर 4, है ना। तो भाई कुछ इस प्रकार से इनके बीच में रूट्स आएंगे इनके, सही है बच्चों। कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। तो पहले आप ये लगाएं, एफ ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, है ना, आप ये कंडीशन लगाएं। और एक ये, दो ये, एक मिनट क्या बोलते हैं, चलो, और ये 3 ये, ठीक है। आपको केवल 3 कंडीशन अप्लाई करनी है। तो पहले आप ये लगाएं d ग्रेटर देन 0, तो क्या बन जाएगा भाई, 4p स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 4 4 कट जाएगा, पी स्क्वायर गया, केवल 1 बच जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0 है ना। अब ये तो हर बार सही है, तो मतलब यहां से जो आंसर आएगा वो आपका आर आएगा है ना। लेकिन बाकी जगह से भी चेक कर लें, यहां से क्या पता लगा कि x बिलोंग्स टू आर है ना, यहां से तो यही पता लगा। ओके, अच्छा अब अगली बात, ठीक है, f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, एक मिनट निकालना क्या अभी हमें, p का वैल्यूज निकालना ना जिसके लिए, ठीक है। अच्छा ये -2 और 4 के बीच में लाई करे, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये तो वैसा बन रहा है x माइनस पी का स्क्वायर। चलो ठीक है बच्चों, देखते हैं हम इसे। आप पहले f ऑफ -2 पुट करें, ठीक है, ग्रेटर देन 0 करें। आई होप कि आपको उसका ग्राफ समझ में आ रहा है। देखो यदि आप मेरे लेक्चर देखते ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, मैंने आपको ये सब सिखाया हुआ था। यदि किसी क्वाड्रेटिक का रूट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट a और b के बीच में लाई करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर इसके रूट f डैश x इक्वल टू 0 के है ना, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -2 और 4 के बीच में लाई करेंगे तो उसके -2 पर 4 पे क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, फंक्शन का। तो यहां पर ना आप इस यहां पर -2 पुट करें, f ऑफ -2 पुट करें। हालांकि ये f वो वाला f नहीं है, ठीक है, ये f डैश वाला f है, ये f डैश का ग्राफ है बच्चों, ये f डैश -2 पुट करें, ठीक है, f ऑफ 2 ना करें, f डैश पुट करें, चलो ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। f डैश -2 ग्रेटर देन 0 करें, 4 और प्लस का 4p प्लस p स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो देखिए बच्चों यहाँ से कितना आएगा, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है ना। तो p प्लस 1 और p प्लस 3, सही है बच्चों। तो लगाएं वेविग्रो मेथड, प्लस माइनस प्लस है ना। तो p कहाँ से बिलोंग करेगा भाई, -∞ से -3 यूनियन -1 टू इन्फिनिट है ना। अभी रुक जाओ, किसी कंक्लूजन में मत आओ। अभी आपको ये भी निकालना है कि f डैश 4 ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पर 4 पुट करें डेरिवेटिव में, ठीक है। तो 4 चौके 16 और -8p प्लस p स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से जो कंडीशन आएगी उसे मिला देंगे, p स्क्वायर -8p प्लस 15, तो क्या आएगा भाई, p -3 और p -5 है ना। तो p बच्चों कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, -∞ टू 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिट है ना, यहां से बिलोंग कर जाएगा। अब आपको इन दोनों का ना, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ले। तो आपको क्या पता लगेगा भाई, ये देखो -3 -1 3 और 5 है ना। तो -3 से -∞ और -1 से इन्फिनिट, सही है। और एक क्या बोलता है भाई, -∞ से 3 और एक बोलता है 5 से इन्फिनिट। अब आप इनका इंटरसेक्शन लें तो आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, आपको इंटरसेक्शन में क्या क्या मिल रहा है। तो आप देख लें भाई, आपका आंसर जो भी मैच कर जाएगा। एक तो ये बन रहा है देखो, -1 2 3 है ना, एक तो ये बन रहा है, एक तो बन रहा है 5 से इन्फिनिट। क्या 5 से इन्फिनिट कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है। और एक बन रहा है -3 से -∞, वो भी ऑप्शन में नहीं है। और ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है -1 से लेकर 3 तक है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये आज का, ये ठीक है, आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब आप ये देखिए, ये बेसिकली लिमिट का क्वेश्चन है ना, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 0 है ना। तो नॉर्मल का स्लोप आपको यहां से मिलेगा। जो नॉर्मल है ना, वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल, सही है। तो पहले आप काम करें, इसको ऐसे कन्वर्ट करें mx प्लस सी की फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है ना। तो इसका जो स्लोप आएगा ना, वो क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, सही है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा -1/3 है ना। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं ना एट x इक्वल टू 0, तब जाके आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब क्या हुआ कि f डैश 0,
क्योंकि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, सही है। तो भी सबसे पहली बात दोबारा सुनिए आप कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा 3, और यदि नॉर्मल का स्लोप 3 है तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, ये होगा -1/3 है ना। तो एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0, मतलब f डैश 0 कितना होगा -1/3। अब यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट के क्वेश्चन में। अब लिमिट क्या बच्चों देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ना इस पूरे क्वेश्चन में, चलो पहले लिख लो यार इसे आप, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 f ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 4 f ऑफ 7x स्क्वायर, है ना। ये पूरे क्वेश्चन में भाई पहली बात, हर जगह x स्क्वायर आ रहा है, तो आप एक काम करिए x स्क्वायर को पुट करिए t। अब जैसे जैसे x जाएगा 0 की तरफ, t भी कहां जाएगा भाई, 0 की तरफ जाएगा। तो बच्चों जो लिमिट होगा ना आपका लिमिट यहां कन्वर्ट हो जाएगा t बाय में f ऑफ t माइनस 5 f ऑफ 4t। थोड़ा छोटा कर लीजिए लिमिट को ना, कहां तक आप x स्क्वायर लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंथ ही पड़ेगा 7t। ओके, अब क्योंकि जब आप लिमिट 0 पुट करेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगा इस लिमिट में, है ना। तो यूजिंग LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल आप यूज करिए, ऊपर डेरिवेटिव करिए और नीचे क्या करिए, डेरिवेटिव करिए भाई। ऊपर एक आएगा, नीचे f डैश t, तो f डैश 4t, सॉरी गलत कर दिया, ये 4t पूरा कंप्लीट एक ही है, f डैश 4t, फिर 4t का इंटू में क्या आएगा 4 प्लस का 4 f डैश 7t, 7t का इंटू में क्या आएगा भाई 7 आएगा ना। अब जहां जहां t आप 0 पुट करिए, क्या बन जाएगा f डैश 0 माइनस 5 चौके 20 f डैश 0 प्लस 28 f डैश 0, है ना। और f डैश जो 0 बच्चों आपका, ये देखो ये -1/3 है, तो करो बच्चों जल्दी से, -1/3 प्लस 20/3 माइनस 28/3, तो बच्चों क्या बन जाएगा, 20 1 29 -9, है ना, यानी -3/9, यानी कि -1/3 ये बन जाएगा। तो बच्चों जो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल बच्चों सही बन जाएगा। लगाओ भी डी पर, देखो किस प्रकार से लिमिट का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, है ना, एओडी का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लिमिट में। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों पूरा नहीं है, आप लिख लो पूरा से, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्वेश्चन पूरा है, ठीक है, टाइपिंग में रह गया यहां से। चलिए हमें इस फंक्शन का ना, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, जब क्या हो 1/p प्लस 1/q क्या हो 1 के इक्वल हो, और जो अपना p आएगा वही, है ना, वो क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव करते हैं ना, पहले डेरिवेटिव करिए, क्या आएगा p आगे आएगा कट जाएगा x की पावर p माइनस 1, तो माइनस q आगे आएगा तो कट जाएगा माइनस x की पावर माइनस q माइनस 1, ठीक है भाई ये आएगा। और अगर आप इसे ऐसे लिखें 1/x की पावर q प्लस 1 ना, आप एलसीएम लीजिए, क्या आएगा बच्चों x की पावर p प्लस q माइनस 1, ये आएगा फॉर मैक्सिमा मिनिमा, है ना, फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा टेकिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा भाई x की पावर p प्लस q, बच्चों ये 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या पता लगेगा, यहां से आपको पता लगेगा जो आपका x आएगा 1 आएगा। अब आपको क्या निकालना है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो आपको केवल यहां पर एफ ऑफ 1 पुट करना है, ठीक है, करिए, एक्स को 1 पुट करना है, तो क्या बन जाएगा 1/p प्लस 1/q, है ना, विच इज गिवन 1, ये आपको ऐसा गिवन है, तो आपका जो 1 है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यार ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल और ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। देखो पहले एबीसी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो नहीं होंगे और, है ना, जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर एबीसी तीनों जीरो बन गए तो ये फिर, है ना, सारा वैसे जीरो बन जाएगा। चलो फिलहाल तो अब यहां पर एबीसी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, सही है। चलिए अगली बात, ये डेफिनेट इंटीग्रल और ये डेफिनेट इंटीग्रल दोनों बराबर हैं जीरो के, दोनों बराबर हैं जीरो के। उसके बाद इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, इसके रूट्स कैसे आएंगे।
तो आप एक काम करिए भाई, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर थोड़ा सोचिए आप कि आपको इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल में, है ना, जो बराबर है 0 के, अगर आप इनको ऐसे कंसिडर करते हैं, आप एक काम करें, एफ ऑफ टी कंसिडर करें, क्या बन जाएगा 0 टू टी 1 प्लस कोस की पावर 8x और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इस इंटीग्रल को आप एफ ऑफ टी मान लें, सही है। तो अब आप देखिए कि एफ ऑफ 1 क्या है 0, जहां जहां टी या 1 पुट करें पहले वाला इंटीग्रल बन जाएगा, है ना। और एफ ऑफ 2 भी क्या है 0, ठीक है भाई। दूसरी बात, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है ना। अब आप देखिए कि अगर आप एफ डैश टी निकालते हैं तो क्या आएगा, अगर आपने लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ एन इंटीग्रल अगर आपने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1 प्लस कोस की पावर 8t ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ओके, यहाँ dx लगा लें आप, ये सारा, ठीक है भाई, ये सारा बन जाएगा। एक मिनट, 0 मत लिखें इस तरीके से। हाँ बच्चों, अब देखिए, अब जो आपका एफ डैश है ये बन जाएगा, सही है भाई। देखो इक्वेशन के रूट क्या थे, x1 रूट हो गया और, है ना, x इज इक्वल टू 2 रूट बन गया, ठीक है। आर रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, इसके रूट बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, ठीक है, बिटवीन एवरी टू, ठीक है, बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट, ठीक है, वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा एक और बात, यहां से एक बात मैं करना भूल गया, एफ ऑफ 0 भी कितना आएगा 0 आएगा, है ना। तो आपके पास 3 रूट मिल गए, ठीक है, 0 1 एंड 2। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एक रूट क्या आएगा भाई, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, ठीक है, जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, इसका एक रूट तो 0 1 के बीच में आएगा, दूसरा क्या आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। तो अब देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, ऑब्वियसली रूट किसके कारण बनेगा, रूट बनेगा इसके कारण, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है भाई, इसके कारण बनेगा रूट। चलिए अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, सिंपल आपको एलएमवीटी अप्लाई करना है। यहां पर 2 फंक्शन है एफ और जी, तो आपको 2 बार अप्लाई करना है एलएमवीटी। देखिए बच्चों, आप एफ और जी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस तो है ही, है ना, इन इंटरवल 0 to 1। तो आप देखिए कि अगर आप अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, सॉरी एलएमवीटी का यूज करते हैं किसके अंदर, 0 और 1, है ना, इस क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए, है ना। तो यहां पर जो बी है, देखो ए क्या है 0 और बी क्या है 1, है ना, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 बाय में 1 माइनस 0, सही है। तो एफ ऑफ 1 आपको दे तो रखा है 6, एफ ऑफ 0 कहां पे है, ये 2 है, बाय में 1, यानी कि एफ डैश सी जो बच्चों आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है भाई, 4 आएगा। अब दूसरी बात, यही काम आपको करना है जी, है ना, एक फंक्शन जी के लिए। अब जी भी कैसा है, डिफरेंशियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस भी है, ओके। तो अगर इसी इंटरवल के अंदर आप लगाते हैं एलएमवीटी, तो जी डैश सी क्या होगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बाय में बी माइनस ए, यानी कि जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0 बाय 1 माइनस 0, है ना। तो जी डैश जी बच्चों आपका बन जाएगा, अब जी ऑफ 1 क्या है, ये 2 है, जी ऑफ 0 ये 0 ही है, नीचे एक आएगा ना, तो जी डैश सी क्या बन गया बच्चों, 2 बन गया। अब आप देख लो भाई, जो एफ डैश सी है वो क्या है, डबल है, एफ डैश सी क्या है भाई 2 टाइम्स है ना जी डैश सी का, सही है बात। तो ऑप्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन ए होलो स्फीयर। देखो होलो स्फीयर होगा जो बीच में से खाली होगा, है ना, वहां पर आउटर रेडियस अलग आएगा और इनर रेडियस अलग आएगा, सही है। तो ये देखो स्फीयर मान लो है ना, से बीच में से खाली है, यहां मेटल भरा हुआ है,
ऐसे ना। इस मैटर का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इज कांस्टेंट, है ना। जितना इसमें जो भी मेटल यूज हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो जहां पर जो वी है बच्चों वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ मेटल कांस्टेंट है, सही है। और भाई वॉल्यूम, एक काम करो आप, इसको मान लो आप R1, है ना, और बड़ी रेडियस को मान लो R2, है ना। इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस कितनी है? R2। तो वॉल्यूम कैसे आती है भाई? ठीक है, 4/3 पाई R³ माइनस 4/3 पाई R³। ठीक है, बड़े वाले स्फीयर में से छोटे वाले स्फीयर को माइनस कर दिया, तो बीच में जो मैटर लग रहा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा बस। वॉल्यूम अब आप क्या करेंगे भाई? dV/dt करिए भाई, डेरिवेटिव करिए, क्या बन जाएगा? 4 पाई R2 स्क्वायर dR2/dt, है ना। 3 आगे आएगा और 3 3 कट जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर dR1/dt, सही है बच्चों। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0 बनेगा भाई, है ना। तो 4 पाई कॉमन ले लें, R2 स्क्वायर dR2/dt माइनस R1 स्क्वायर dR1/dt। ठीक है बच्चों। अब आप ये भी पढ़ लो एक बार, इनर रेडियस इज इंक्रीजिंग, मतलब dR1/dt। इनर रेडियस मतलब जो R1 है वो किस रेट से चेंज हो रही है? तो ये क्या दे रखा आपको? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सही है। तो यानी ये आपको मिल गया 1, ओके। और देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आउटर रेडियस, मतलब आपको ये निकालना है dR2/dt, ये आपको निकालना है ना। कब? जब इनर रेडियस क्या हो? 4, आउटर रेडियस क्या हो बच्चों? 8। तो एक मिनट, आउटर रेडियस क्या हो? 8, है ना। ये 64 बन जाएगा और dR2/dt, है ना, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और ये आपको 1 दे रखा था, तो dR2/dt कितना बन जाएगा बच्चों? 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। 1/4 मतलब 0.25। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। द कर्व, पढ़िए बच्चों आराम से, ठीक है। द कर्व टचेस द लाइन, ये कर्व इस लाइन को टच कर रहा है, ये 1 ये 2, एट द पॉइंट A, B। तो देखो पहले आपको टेंजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले आप डेरिवेटिव निकाल लें। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे भाई? चलो सिंपल करते हैं इसको, है ना। डेरिवेटिव निकालना हमने, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये आएगा n आगे आएगा x/a⁻n-1 प्लस n आगे आएगा और y/b⁻n-1 dy/dx, है ना, इंटू 1/b। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू 0। तो n आप काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? y⁻n-1 बाई b⁻n dy/dx इज इक्वल टू माइनस x/a⁻n-1। तो बेटा यहां से जो dy/dx बचेगा ना अपना, वो ये बन जाएगा माइनस b⁻n x⁻n-1 a⁻n-1 बाई में y⁻n-1, है ना, ये बन जाएगा। लेकिन हमें dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट पे। आपको बोल रखा है ना कि इस पॉइंट पर टच करेगा, मतलब इस पॉइंट पर वो टेंजेंट का काम करेगा। तो टेंजेंट के लिए अपने को क्या करना है? इसमें अपने को ए और बी पुट करना है ना, x को a, y को b। करिए भाई, माइनस b⁻n, y बन गया b, यानी b⁻n-1, और x क्या है? a, यानी a⁻n-1 और a⁻n-1। सही है बच्चों। ये क्या आ रहा है बच्चों? देख लो इसे, ये कट गया, एक पावर कट गई, है ना। तो क्या बन गया बच्चों? यहां पर केवल माइनस बी बच रहा है ना। पता नहीं मैं सही भी कर रहा हूं नहीं कर रहा। एक मिनट, अगेन बच्चों मैं क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ, कुछ मुझसे शायद मिस्टेक तो नहीं हो रही। एक्स को पुट किया, एक मिनट, अब बच्चों मैं क्वेश्चन दोबारा ही चेक कर लेता हूँ ना। एन आ गया, डेरिवेटिव क्या कर दिया? हाँ, अंदर गया, यहाँ 1/a भी आता बच्चों, ठीक है, 1/a भी आता। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, 1 ना, यहाँ पर है ना 1/a भी आता, ठीक है। तो यहाँ पर a आता ऐसे, तो नीचे बच्चों क्या बचता? ऊपर, दोबारा कर देता हूं मैं,
यानी भाई सीधी सी बात है बच्चों, ये बचेगा माइनस बी बाई ए बचेगा, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों ये। आपको क्या करना है, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कर दिया, उसमें ए बी पॉइंट पुट करिए, तो स्लोप क्या आएगा आपका माइनस बी बाय ए, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन क्या है ये, y माइनस वाई वन स्लोप इंटू में x माइनस एक्स वन। तो ये बन जाएगा बच्चों y बाई बी, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस वन। दिस इंप्लाइज दैट x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू टू, है ना। तो किसी भी पॉइंट ए बी के ऊपर जो मेरा टेंजेंट आया वो ये निकल के आया, जो कि अपने को पहले से गिवन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n का रोल कहाँ हुआ, n का रोल तो कोई आया नहीं, यानी n की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो ये क्या होगा, ये लाइन गिवन कर्व के लिए टेंजेंट का काम करेगी ही करेगी, मतलब फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ n, है ना। अभी फिर से बढ़िया क्वेश्चन आ गया, काफी सिंपल सा है। इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो पहले आप एक काम करो भाई, टेंजेंट का स्लोप निकाल लो पहले आप, एट एनी पॉइंट, उस पॉइंट को आप जनरल पॉइंट एक्स वाई ही मान लें, 3x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1, है ना। तो एट एनी पॉइंट मान लो एक्स वाई, ये बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सुनिए बच्चों, मेक्स एन एक्यूट एंगल। भाई देखो, अगर एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि जो इसका जो ग्राफ है ना, यहां तक का ग्राफ है जो, ये एक क्वालिटिक है ना इक्वेशन, सॉरी, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्वालिटिक ग्राफ है जिसका कोई भी रूट नहीं आएगा। तो डी क्या होगा इसका, लेस देन 0 होगा। तो करिए भाई, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 3 12 लेस देन 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0, यानी कि लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 टू रूट 3। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए भाई, आज का बच्चों आखिरी क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से करिए। ये आपको फंक्शन गिवन है ना, डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म में आपको फंक्शन गिवन है, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो भाई ये बात तो पक्की है कि जो एफ डैश एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा ये डेरिवेटिव जो होगा इसका नेगेटिव ही आएगा। चलिए आप एक बार डेरिवेटिव करिए इसका, तो क्या बन जाएगा भाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, यहां तक सही है। तो ये क्या बन जाएगा, कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, है ना। अगेन मैंने क्या अप्लाई किया, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ एन इंटीग्रल। तो बच्चों यहां पर आपको एक थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, यहां पर करता हूं, चलो, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, सही है। अब बच्चों ये देखिए, क्या मैं ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सारे का स्क्वायर माइनस 2ab, अब सही है ना, ये 1 बन जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों, ये 1 बन गया, ये माइनस 2, माइनस 1 बन जाएगा, माइनस, देखो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन 2x का स्क्वायर, साइन 2x का स्क्वायर, है ना। सही बात है बच्चों। अब आप ये भी देखो कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो वही हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा बोल रखा है ना, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, चलिए, जिसकी जरूरत मुझे नहीं है वो मैं रब कर दे रहा हूं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो आप ध्यान रखिए भाई, तो जब आप इसको पूरे को नेगेटिव लेंगे ना, इसको नेगेटिव लेंगे, तो वहां से बच्चों क्या आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, लेस देन 1/2 साइन स्क्वायर 2x। ओके, तो बच्चों यहां से अपने पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x, तो यानी कि साइन स्क्वायर, बच्चों जो साइन स्क्वायर 2x होगा, है ना, जो क्या होगा, साइन स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2x होगा, वो बड़ा बन जाएगा ना किससे, 2, ठीक है, क्या हम सही जा रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, लेस देन 0 होगा, वो जाके पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ ठीक है भाई, ऐसे आएगा।
2ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2 है ना बच्चों, यहां से ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए भाई। तो साइन स्क्वायर 2x जो आएगा बच्चों अपने पास ये आएगा। ओके, और एक अगेन लेट मी चेक द क्वेश्चन। और बच्चों साइन स्क्वायर 2x जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, वो हमेशा 1 से छोटा होगा। एक मिनट, यहां देखिए बच्चों अपने पास आ गया, क्या हमने कैलकुलेशन सही करी, प्लस साइन की, एक मिनट बच्चों, आई थिंक हाँ यहां मिस्टेक है बच्चों, यहां पर मुझे लगा ही था यहां प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है भाई, यहां पर बच्चों प्लस आएगा, मुझसे मिस्टेक हो रहा था। दोबारा कर दे इसे, हाँ वैसे तब भी वही आएगा। चलिए ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, ये प्लस है। ओके, तो प्लस आएगा, तो क्या आएगा भाई, यानी 1/2 साइन स्क्वायर 2x लेस देन बन जाएगा ना b स्क्वायर माइनस ab प्लस 1। सही है, और ये भी ध्यान रखो कि साइन स्क्वायर, चलो पहले मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 है ना, प्लस 2 बन जाएगा। इस 2 को कर देते हैं। अब जो साइन स्क्वायर 2x होगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा भाई, है ना, हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। ओके, तो आप एक काम करिए, अगर आप इसको है ना बड़ा कर देंगे 0 से, 2b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस ab प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ओके, अभी आप देखिए कि b की टर्म में आपको एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है b की टर्म में। ठीक है, b स्क्वायर माइनस ab प्लस 1, अगर इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसका जो d आएगा ना वो लेस देन 0 आएगा। तो क्या आएगा, यहां पर आप b को वेरिएबल समझे, तो माइनस a का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 सॉरी। तो a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो a कहां से बिलोंग कर जाएगा आपका -2 से 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो आएगा बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले भी हम आई थिंक 15 क्वेश्चंस को ट्राई कर चुके थे। तो क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, है ना, वीडियो नहीं तो काफी लेंथी बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में कवर किया। तो आप इन दोनों पार्ट्स को बड़े ही ध्यान से, ठीक है, कवर करें। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से खुद भी ट्राई करना। तो चलिए ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।